ए लड़की, तेरे पापा कहाँ हैं? आंटी वो पापा कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा, मेरे आने से पहले ही चले गए। चल ठीक है, तुम्हारे पापा को बता देना जो 4 महीने का घर का भाड़ा बाकी है ना, वो मुझे कल शाम तक चाहिए, वरना तुम दोनों का कल इस घर में आखिरी दिन होगा, समझी? माँ के जाने के बाद पापा सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही इतनी सारी मेहनत करते हैं। आज तो मैंने मालकिन को घर का किराया चुकाने का वादा किया था। उम्मीद है कि मालिक मुझे पगार दे देंगे। मालिक को सारा काम हो गया है, आज मुझे आप पगार दे दो ना। क्या काम हो गया है? अभी वो नया लौटा है, उसको उठा के रख दो, बाद में तुम्हारे पगार का देखते हैं। जाओ। मालिक लेकिन आपने तो आज बोला था ना पगार देने का, मुझे घर का किराया चुकाना है। तेरे घर का किराया बाकी है तो उसमें मैं क्या करूँ? जा काम कर। ठीक है मालिक। क्या हो बेटी, इतनी उदास क्यों हो तुम? वो आज भाड़े वाली आंटी आई थी। वो कह रही थी कल तक घर का भाड़ा नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देगी। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ पापा, क्या हमको सच में घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा उन्हें भाड़ा दे देंगे, हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है? अच्छा, तो तुम आ गए, चलो भाड़ा निकालो। मालिक आज भी इंतजाम नहीं हुआ है भाड़े का। क्या लगा रखा है ये? कितने महीनों से तुम बोल रहे हो मैं आज दूंगा, कल दूंगा, तुमको देना है कि नहीं भाड़ा? दरअसल वो लॉकडाउन के कारण मेरी जॉब छूट गई, इसीलिए इतनी दिक्कतें हो रही है। अरे लॉकडाउन के कारण तुम्हारी जॉब छूटी, उसमें मैं क्या करूं? और ये 1 महीने के भाड़ा की बात नहीं है, पूरे 4 महीने का भाड़ा बाकी है तुम्हारा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ कि भाड़ा आज दूंगा, कल दूंगा, पर एक दिन भी लाके तुमने मुझे किराया नहीं दिया है। आंटी आप पापा पे गुस्सा मत करो। ए लड़की, तू चुप कर। एक तो कितने दिन से घर का किराया नहीं दे पा रहे हो और मुझसे जबर लड़ा रही है। अरे मालकिन जाने दीजिए ना, छोटी बच्ची है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे कल तक भाड़ा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। मालकिन ऐसा मत कीजिए, मुझे कल तक की मोहलत दीजिए, मैं भाड़ा ला कर दूंगा। हे भगवान, कल तो मुझे किसी भी हाल में भाड़ा लाना ही होगा, वरना मालकिन कहीं हितांशी को घर से बाहर ना निकाल दे। ए लड़की, कहाँ है तुम्हारे पापा? वो आंटी पापा घर पे नहीं है। लगता है आज भी तेरे बाप का भाड़ा देने का इरादा नहीं है। आज ना उसके ऊपर ठिकाने लाऊंगी मैं। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से। पापा के आने तक तो मुझे रहने दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल निकल यहाँ से। पगार का आपने बोला था ना सर, करवा दो ना। देख अभी तो मैं काम में हूँ, तू 2000 रख, बाकी मैं तेरा कल करा देता हूँ। 2000 नहीं, पूरा पगार दीजिए ना साहब। अरे तुझे दिख नहीं रहा है मैं काम में हूँ? जा कल आना। अब मैं क्या करूँ? कहीं मालकिन ने हितांशी को घर से बाहर ना निकाल दिया हो। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पापा वो आंटी ने है ना मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और वो कह रही थी शाम को जब आप आओगे ना तब आपको भी निकाल देगी। मालकिन ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? पापा मैंने कहा भी था कि है ना जब तक पापा नहीं आते तब तक रुक जाओ। फिर भी नहीं माने? नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चलो बेटा, हम घर चलते हैं। मालिक ने कुछ पैसे दिए हैं, उम्मीद है कि मालकिन उससे मान जाएगी। चलो। अरे मालिक, आप मुंबई से कब आए?
बस अभी अभी आया। मालिक वो अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चलो तुम मेरे साथ चलो। रोशनी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ तुम। अरे आप मुंबई से कब आए? मेरी बात छोड़ो तुम, मुझे तुम्हारी सारी करतूतों का पता चल गया है। क्या हुआ? मैंने क्या किया? इस मासूम सी बच्ची को देखो, इसे घर से बेघर करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? चिराग, आपको नहीं पता है इनका 4 महीने का भाड़ा बाकी है, ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। अरे 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया तो क्या हो गया रोशनी? इनके पापा की अभी अभी लॉकडाउन के बाद नौकरी लगी है। लेकिन चिराग, ये बार बार मुझसे झूठा वादा कर रहे थे पैसों का कि मैं भाड़ा आज दूंगा, कल दूंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अरे रोशनी, पर क्या तुमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? अरे लॉकडाउन के बाद कई ऐसे परिवार हैं जो अपना भाड़ा नहीं दे पाए हैं वक्त पे। ऐसे में अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा रोशनी? और रोशनी, तुम वो सब कैसे भूल गई? हम जब इस शहर में आए थे रहने, तब हम भी किराए के मकान में ही तो रहते थे। और आज जब हमारे पास सब कुछ हो गया है तो तुम वो पिछला वक्त कैसे भूल सकती हो? चिराग, आप सही कह रहे हो, मैं अपने पुराने वक्त को भूल गई थी और इस बच्चे को बेघर करने की गलती कर बैठी। चिराग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और बेटी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। और तुषार, मैंने ये फैसला किया है कि इस लॉकडाउन के दौरान का जो भी तुम्हारा भाड़ा है वो तुम नहीं दोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। हाँ।